हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है अगर 2026 आप टारगेट कर रहे हो तो अब एग्ज़ाम कभी भी आपका देखो सेकेंड हाफ ऑफ जो ईयर है वो आने वाला है और यहाँ पे 1 बाय 1 आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो इस बीच आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप अपने बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो अभी से आप अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है उसका काफ़ी जो एक अमाउंट होता है परसेंटेज वो आप तैयार कर लें, पहले ही बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें और अपना मतलब हर एक चैप्टर को कवर कर लें जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज अनदर सेशन फॉर योर SBI PO 2026 और आज की इस वीडियो के अंदर हम पजल्स कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पजल आज आपकी फर्स्ट वीडियो है गाइस और इससे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सो आप उन वीडियो से भी ज़रूर गो थ्रू करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक कंप्लीट बिगनर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे लेवल के और टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये ई बुक आपको हेल्प करेगा गाइज, ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करने वाला है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन्स। यहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड पेपर और उनकी आंसर कीज मिलेगी सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड एनालाइज ऑल्सो। ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका और यहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्री है तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप साथ ही ये कोर्स कंसिडर कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपका कंप्लीट प्रीलिम से लेकर आपकी हेल्प करता है आपका मेंस एंड इंटरव्यू तक की आपकी जो तैयारी है उसमें। और यहाँ पे अगर आप RBI के लिए भी तैयारी कर रहे हैं गाइज, अगर SBI के साथ साथ, तो आपका अलग अलग डिफरेंट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं जिसमें RBI फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आपका कवर हो जाएगा और बैंकिंग वहाँ पे की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी डिलीवरेबल्स है वो आपको इस कोर्स के अंदर भी प्रोवाइड हो जाएगी। और इन दोनों कोर्स का लिंक ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट विजिट करके बैंकिंग कोर्सेज को चूज कर देख सकते हैं। वहां पे जाके आपको ये कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे एंड और डिटेल आप जान सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 पर्सन्स है हमारे पास, ठीक है, वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मंडे से लेकर सैटरडे तक का यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, 6 पर्सन्स ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ये एक वीक बेस्ड पजल है। हम अकॉर्डिंग टू वीक अपना टेबल बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ से मंडे आ गया सबसे पहले, फिर ट्यूसडे आ गया। ठीक है, जो आपका वीक का सीक्वेंस है, मंडे से लिखा है तो मंडे से स्टार्ट करोगे, संडे से लिखा है तो संडे से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो मंडे टू ट्यूसडे ओनली, सॉरी सैटरडे ओनली। तो वेंसडे हो गया, then Thursday and then Friday, Saturday। एक टेबल बनाई हमने। इसमें कहा गया कि 3 पर्सन वेंट बिटवीन मयंक एंड आरव। 3 पर्सन है मयंक और आरव। हमें नहीं पता मयंक और आरव में से पहले कौन गया, तो इसको अभी यहीं पे आप साइड में भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, मयंक और आरव के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नैना डिड नॉट गो ऑन थर्सडे। तो नैना जो है वो थर्सडे को कैंसिल कर दो। एज मेनी पर्सन्स वेंट आफ्टर मयंक एज बिफोर अंकिता। ठीक है, अंकिता वेंट इमीडिएटली बिफोर कीर्ति। कीर्ति के इमीडिएट बिफोर अंकिता गया है। तो ये जहाँ पे भी आप साथ में रखोगे इनको तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही रखना है, सेम सीक्वेंस में। तो मयंक और आरव से ही मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा ये पूरा जो आपका टेबल है। अब यहाँ पे इतना तो हमें पता मतलब नहीं है कि मयंक और आरव में से पहले कौन आएगा, राइट। पर उसने एक ही इन्फॉर्मेशन मयंक के बारे में एक और कही गई है। तो एज मेनी पर्सन्स वेंट आफ्टर मयंक एज बिफोर अंकिता। अब बिफोर का मतलब ऑब्वियसली आप टेबल के अंदर उसको पहले रखोगे जो पर्सन्स बिफोर हैं, जो आफ्टर है उनको उसके नीचे रखोगे टेबल में। तो अभी यहाँ पे अगर मैं मयंक को यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो अंकिता क्या यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट। अंकिता यहाँ पे आ जाएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास दूसरा एक केस अगर बनाऊं तो क्या मयंक यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आपके पास मयंक यहाँ आ जाएगा तो आपका 3 पर्सन छोड़ के आरव यहाँ पे आ जाएगा पहले केस में, ठीक है। और
दूसरे केस में आरव यहाँ आ जाएगा। अगर मयंक यहाँ है तो अंकिता आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मयंक के नीचे जितने पर्सन हैं उतने ही अंकिता के ऊपर हैं। बट एक चीज आप यहाँ पे देखिए, अंकिता के तुरंत नीचे मेरे पास कौन है, कीर्ति है, राइट, कीर्ति है। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या एग्जैक्ट नीचे अंकिता की कीर्ति आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हमने क्या करना है, पहला जो आपके पास मयंक आपने लास्ट पोजीशन पे रखा था वो गलत है, ठीक है। दूसरा अभी तक पॉसिबिलिटी जो मयंक की चल रही है वो करेक्ट है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो जो हमने बनाया था इसमें कीर्ति भी आ रहा है मेरे पास, राइट। नेक्स्ट आपके पास अगर मयंक मैं यहाँ पे रख दूं, ऊपर ऊपर 1 बाय 1 सीक्वेंस से चलना, पहले बॉटम से आपने स्टार्ट किया तो मयंक की 1-1 पोजीशन हम चेक कर रहे हैं हर पोजीशन पे। तो आपके पास 3% छोड़कर आरव तो नहीं आ सकता। मयंक आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1 2 3 आरव नहीं आ सकता अगेन। मयंक अगर आप यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 आरव आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और मयंक के ऊपर, मयंक के नीचे 1 2 3 4% है, तो आरव सॉरी अंकिता के ऊपर भी आपके पास कितने पर्सन होने चाहिए, 4%। क्या अंकिता के तुरंत नीचे कीर्ति के लिए जगह है, नहीं। तो ये आपके पास मयंक की पोजीशन गलत हो जाएगी। तो इतनी छोटे हमारे पास सिंपल कंडीशंस की हेल्प से हम इतना सारा कुछ यहाँ पे से फिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि हम इसको और इसको और इसको साथ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली कुछ भी गिवन नहीं है, राइट। अगर मैं एक एक करके इनको यूज करती हूँ तो मेरे मल्टीपल केसेस बन जाते हैं जो कि हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो कई बार आप क्या करें कि आप कंडीशन को इस तरह साइड में लिख के उनको एक साथ यूज करने का ट्राई करो, जिसका जिससे कनेक्शन होता है कनेक्ट करके ट्राई करा करो, ठीक है। मयंक यहाँ पे आ सकता है आपका सबसे ऊपर, और यहाँ पे आरव आ सकता है। मयंक यहाँ है तो अंकिता क्या यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल, बट उसके तुरंत नीचे कीर्ति के लिए जगह नहीं है। तो इसका मतलब मयंक और आरव की जगह यही फिक्स हो जाती है हमारे पास। उसने कहा नैना जो है वो थर्सडे नहीं है, तो नैना इस पोजीशन पे आपका आएगा। और साथ ही एक ही पर्सन यहाँ पे बचा केतन, तो केतन आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास यही एक कंप्लीट सीक्वेंस बन रहा है पर्सन्स का, ओके। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे नेक्स्ट पेज में है। तो ये आपके पास पूरा सोल्यूशन है। अब इस पे जो भी आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं उनको ट्राई करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। हाउ मेनी पर्सन्स वेंट आफ्टर केतन। आफ्टर केतन 1 और 2 पर्सन जो फ्राइडे और सैटरडे को गए हैं, तो 2 पर्सन्स मेरे यहाँ पे आंसर में आएगा। नैना वेंट ऑन, नैना कब गई है, तो आई थिंक सैटरडे आ रहा है, सैटरडे को आपका आएगा आंसर। आरव वेंट इमीडिएटली, आरव वेंट इमीडिएटली बिफोर अंकिता, तो इमीडिएटली बिफोर अंकिता होगा, क्योंकि इमीडिएटली वाले में यहाँ पे कोई और आपका वैसे भी यहाँ फिक्स नहीं हो सकता, गलत होगा सब। 4% सेम है और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा अलग है इस ग्रुप के अंदर। इन चारों में से इन 5 ऑप्शंस में से एक आपका अलग रिलेशन शो कर रहा है। नैना फ्राइडे लिखा है, मंडे अंकिता है, ठीक है, सैटरडे नैना है, ओके, वेंसडे केतन है और थर्सडे मयंक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो सभी का क्या है, उनके एक जो नेक्स्ट डे है, राइट। नैना का मतलब यहाँ पे उसका प्रीवियस डे है फ्राइडे, अंकिता का प्रीवियस डे मंडे है और नैना का सेम डे है सैटरडे। तो यही आपका इसमें से ऑड है, जो कि आपका डिफरेंट रिलेशन दिखा रहा है बाकी सभी से। तो यही हमारा क्या होगा, ऑड 1 होगा। केतन का भी इमीडिएट पहले आपका देख सकते हो, प्रीवियस डे क्या है, वेंसडे। तो ये सभी क्या है, सेम रिलेशन दिखा रहे हैं, सिर्फ थर्ड ऑप्शन अलग दिखा रहा है। As many persons went before dash as after dash, तो आपको पता है कि as after 2 केतन कितने हैं, 2 persons हैं। तो किसके बिफोर 2 पर्सन है, कीर्ति के बिफोर आपके पास 2 पर्सन है, तो आंसर आ गया कीर्ति, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है फ्लोर बेस्ड, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पजल्स का, फ्लोर बेस्ड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे 8 पर्सन्स हैं, 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और हर एक फ्लोर पे एक सिंगल पर्सन रहता है। लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो 1 है और उसके ऊपर फिर 2, ऐसे ऐसे करके 8 तक आप जाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम टेबल जो बनाएंगे वो अपना फ्लोर के हिसाब से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। ट्राई करो गाइस, इसको थोड़ा सा रीड करो एटलीस्ट तब तक। W lives on
अनइवन नंबर्ड फ्लोर। अब आपको पता है इवन तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स हैं, राइट? तो हमारे पास 8 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, तो एकदम से शुरू नहीं करना है आपको आंसर, ठीक है? अभी थोड़ा वेट करना है। S lives on the floor below, S lives on the floor below W। below W मतलब है कि S आपका W से नीचे की तरफ रहता है, ठीक है? अब वो कौन से फ्लोर पे रहता है, एग्जैक्ट नीचे है या फिर कुछ फ्लोर्स नीचे है, वो हमें नहीं पता, बट नीचे की साइड को है। यू लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो आर, कि यू भी आपका बिलो आर रहता है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, 3 persons लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ V एंड द फ्लोर ऑफ Q। मतलब V और Q के बीच में बेसिकली 3 फ्लोर आपके हैं या 3 पर्सन हैं। Neither Q nor V lives on the prime numbered floor। प्राइम नंबर्ड फ्लोर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इनमें से यहाँ पे दोनों ही 2 सेकेंड फ्लोर पे नहीं रहते, आपके 3rd फ्लोर पे नहीं रहते, आपके 5th फ्लोर पे भी नहीं रहते और 7th फ्लोर पे भी नहीं रहते हैं, ये दोनों ही, ठीक है? 2 persons live between the floor of R and the floor। अब R और P के बीच में कितने persons रहते हैं, 2 person रहते हैं। R lives on the floor above P। R कौन से उसमें है, R lives above P हो गया। Who lives on the odd number floor। क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। हमारे पास लिखा है R lives on the floor above P, who lives on the odd number। तो हमारे पास P के लिए odd number डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स हैं। R और P के बीच में हमारे पास 2 पर्सन्स भी रहते हैं। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हम नीचे से बॉटम से स्टार्ट करेंगे। P क्या आपका यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल 1 2 छोड़कर यहाँ पर R आ जाएगा। सिमिलरली P आपके पास ऑड फ्लोर पे है तो P यहाँ पे है तो R आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट? आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे P जो है ऑड पे आ रहा है, तो अभी हमारे पास आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग फ्लो बन रहे हैं, तो 3 केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। हो सकता है कि किसी दूसरी कंडीशन से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, राइट? जैसे V और Q वाला है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी है, तो आप देख पा रहे हो जैसे R और P से मैं शुरू तो कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मेरे 3 केसेस स्टार्टिंग में ही बन गए, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एग्जैक्ट तरीके से ही सॉल्व करें या किसी एग्जैक्ट कंडीशन से ही सॉल्व करें। आपको हमेशा पहचानना होगा कि कहाँ से आप शुरू करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसे एग्जैक्ट कोई मेथड नहीं है कि आपको यही पॉइंट से हमेशा स्टार्ट करना है या फिर यहीं से, आपके कंडीशंस के कनेक्शन के बीच में पता चलेगा या कंडीशन कितनी क्लैरिटी के साथ है उससे पता चलता है, ओके? अच्छा, V और Q के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी है कि वो 2nd 3rd 5th 7th में नहीं रहते हैं, राइट? और 3 फ्लोर उनके बीच में भी हैं। तो आपके पास V यहाँ आएगा तो Q यहाँ आएगा, जबकि Q प्राइम पे आ रहा है जो कि गलत है, तो यहाँ पे V गलत हो चुका है सिंपली, ठीक है? नेक्स्ट V अगर 2nd पे भी नहीं आ सकता, 3rd पे भी नहीं आ सकता, 4th पे आ सकता है, तो V और Q आपके पास V इधर आ गया तो Q आपका यहाँ पे आ गया, राइट? V आपका 5th पे नहीं आ सकता, 6th पे आ सकता है। सपोज V मैंने 6th पे रखा तो 1 2 3 Q आपका अगेन प्राइम पे आ गया जो कि गलत हो गया। अगर मैं V यहाँ पे रखूँगा इस, तो क्या यहाँ पे सही है, यस। तो मेरे पास क्या हो रहा है कि ये वाली पोजीशन भी गलत है, तो V और Q के लिए सिर्फ 2 ही केस आगे बढ़ रहे हैं और ये हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। पॉसिबिलिटीज भी हमने कैसे बनाई गाइस, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कंडीशंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और हम अपने डायग्राम में मतलब हमारी जो पोजीशंस है वो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, राइट? इसी हिसाब से हम केसेस को करेक्ट करेंगे। अगर एक भी केस आप मिस कर देते हो या एक भी पॉसिबिलिटी लेते नहीं हो तो हो सकता है एग्जाम में आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है? तो ये आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने हर बार चेक किया 1 बाय 1 मैंने Q और V के जो पोजीशन है चेक करी, अब मेरे पास यही 2 फिक्स आई हैं, ओके? चलो, अब यहाँ पे से हमारे पास क्या P और R को मेरा रख के कुछ सॉल्व होगा, यस। मैं उन दोनों को रखती हूँ क्योंकि उसके बारे में अब ज़्यादा पता है। V Q रख दिया हमने, R और P को स्टार्ट करते हैं। P आपके पास ऑड में, तो 1 पे अगर P आएगा तो R के लिए पहले केस में जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो R मेरे पास यहाँ आ जाएगा। P अगर मैं 5 पे रखूंगी तो मेरे पास R नहीं आ रहा है, तो सिंगली आपके पास P के लिए जगह है, R के लिए, इसलिए हमने जो अभी तक स्टार्ट किया वो सही स्टार्ट किया, राइट? नेक्स्ट आपके पास है कि P अगर मैं 1 पे रखूंगी तो R के लिए अगेन जगह नहीं है, P अगर यहाँ पे रखूंगी तो R के लिए जगह मेरे पास यहाँ पे बन गई है, ठीक है? 2 ही केस में आगे बढ़ गया, ये दोनों ही चीजें मैंने खत्म कर ली। अब R के नीचे U की जगह है और W के नीचे S की जगह है। क्या S के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? लेट्स सी।
W लिव्स ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर। W कहाँ रहता है? किसी इवन पे रहता है। तो लेट्स सी कि हमारे पास कोई इवन खाली है। यस, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही इवन पोजीशन खाली है, सेकंड फ्लोर, और S उसके तुरंत नीचे आ रहा है। नेक्स्ट केस में देखो 7, 5 और 2, अगेन W और S मेरे पास ऐसे आ गए, और R के नीचे U की जगह है, U आपका यहाँ पे आ गया, राइट। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास T बचा है। T के लिए जो जगह खाली है आप उसको यहाँ पे रख दो। सारा मेरे पास एक तरीके से अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे T और R की पोजीशन सेम है, U की पोजीशन सेम है, P की भी पोजीशन सेम है, और W और S की भी। तो सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है? आपके पास V और Q की पोजीशन में ही चेंज आ रहा है, राइट। तो क्या मैं इसको एक ऐसे तरीके से रख सकती हूँ कि Q और V मैंने ऐसे रख दिया और V और Q मैंने ऐसे रख दिया, क्योंकि आप देख सकते हो TRU सेम है, PWS सेम है, राइट। तो हमारे पास ये जो दोनों ही केस है सेम ही है। अब लेट्स सी कि क्या मेरे पास Q और V की कुछ एग्जैक्ट पोजीशन बन सकती है। हाँ, यस, ये इंपॉर्टेंट हमने मिस कर दिया गाइस। तो इसी तरीके से आपको कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं करना है, राइट। तो ये हमसे ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट था कि वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव क्यू। अगर मेरे पास ये होता पहले से तो हमारे पास एक ही केस आगे बनता। तो वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव क्यू का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास V ऊपर की साइड आ गया, Q आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, V यहाँ और Q यहाँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर Q एंड W। Q का 4 है, W का 2 है, तो 4 + 2 is 6। व्हाट इज द फ्लोर नंबर ऑफ S। S का फ्लोर नंबर है 1। वो अमंग द फॉलोइंग लिव्स अबव R। लिव्स अबव R, V और T में से एक है, तो आंसर आ गया T। व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर ऑफ S, T एंड U। तो S, T और U, S का 1, T का 6 हो गया, यहाँ पे 6 और 7 13, तो 13 मेरे पास सम आ चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करेंगे। आपके पास इसे बोलते हैं डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। तो डेजिग्नेशन यहाँ पे गिवन की गई है। अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन आप यहाँ पे टेबल्स को बनाते हैं एक सिंपल ऑर्डर में। तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम बनाया करें, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। चलो, तो यहाँ पे कहा गया है कि 7 पर्सन्स हैं, दे वर्क इन अ कंपनी, देयर डेजिग्नेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज दिस। जिसमें अंदर आपके पास यहाँ पे CEO जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन होगी, और ऑपरेशन मैनेजर जो होगा वो सबसे जूनियर मोस्ट पोजीशन होगी। E इज नॉट द, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले टेबल बनाते हैं, और हमेशा याद रखना आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं, ताकि आपका जो क्वेश्चन की कंडीशंस हैं वो सही फिट बैठ जाए, ठीक है। तो CEO आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर CTO आ जाएगा, CMO आ जाएगा, ठीक है, CFO आ जाएगा, और प्रोडक्ट मैनेजर आ जाएगा, ठीक है, और सेल्स मैनेजर आ जाएगा, फिर ऑपरेशन मैनेजर आ जाएगा। टोटल 7 पर्सन्स हैं। आपके पास यहाँ पे E इज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, की E जो है वो जूनियर मोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपके E कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 2 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन C एंड F। तो मुझे नहीं पता कि मैं C और F को कहाँ रखूँ, तो अभी हमने नोट डाउन कर दिया। 4 पीपल आर सीनियर टू A। अब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन मिल गई, 4 पीपल आर सीनियर टू A। तो जितने सीनियर होंगे A से मैं उनको ऊपर की साइड ही रखूंगी A से, राइट। तो A के ऊपर 1, 2, 3, 4 की जगह ये हो गई, A आपका प्रोडक्ट मैनेजर आ गया। G इज एन इमीडिएट जूनियर टू B, मतलब G जो है वो B के इमीडिएट जूनियर, जहां रखोगे सेम सीक्वेंस में B के तुरंत नीचे आपको G रखना पड़ेगा। F इज जूनियर टू A एंड इज नॉट द जूनियर मोस्ट। अब आपको पता है कि A से जूनियर में आपके पास 2 ही पोजीशन खाली है, तो F भी अगर जूनियर मोस्ट नहीं है तो आपके पास F की ये पोजीशन फिक्स हो गई। जैसे ही आपने F रखा तो C आ जाएगा, C और F के बीच में 2 पर्सन्स, ये आपका हो गया, राइट। B और G देखो, अब आपको लग रहा होगा कंडीशन तो खत्म हो गई, अब तो मैं किसको रखूं, यहाँ पे तो मैं किसी भी पर्सन को नहीं रख सकती। तो B और G वाली कंडीशन थी जिसमें कहा था कि B और G, जो B जो है वो उस इमीडिएट मतलब
सॉरी, जी जो है वो इमीडिएट जूनियर है बी के, राइट। तो बी और जी के लिए साथ में जगह खाली कहाँ पर है, ये वाली, तो ये आपके पास हो गया। अब दो पोजीशन खाली है। अभी मेरे पास यहाँ पे देखो ई जो है वो जूनियर मोस्ट नहीं हो सकता, ये की चीज़ गिवन हो रखी थी, राइट। तो ई आपका CFO आ जाएगा और जूनियर मोस्ट जो पर्सन बचा है वो आप यहाँ पे रख दो। तो BCD विल बी माई आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ मेनी पीपल आर रैंक बिटवीन सेल्स मैनेजर एंड सी, सेल्स मैनेजर एंड सी, दैट इज 2। हु इज CEO, सबसे पहले CEO है B। नेक्स्ट इसमें कहा गया है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, सेल्स मैनेजर F है, यस। ऑपरेशन मैनेजर आपके पास A है, तो आई थिंक करेक्ट आंसर आ चुका है, तो ये हमारे पास सेल्स मैनेजर F है। Who among the following is not junior to C, C से जूनियर E, A, F और D हैं, तो E, A, F और D हमारे पास C से जूनियर हैं, राइट। हाँ, तो E जूनियर है और G भी, G जूनियर नहीं है, A जूनियर है, बोथ 3 and 5, यस। तो 3 मतलब G जूनियर नहीं है, B जूनियर नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, जिसमें दोनों ही यहाँ पे लाइक करते हैं। हु इज एन इमीडिएट जूनियर टू CMO, CMO इमीडिएट जूनियर है CFO जो कि E है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, E, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे हमारे पास है बॉक्स, ठीक है। तो ये बॉक्स रखे गए हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको एक बार ट्राई करके देखिए आपसे सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। Eight boxes are stacked over each other and are numbered 1 to 8 from bottom to top. A different type of chocolate, Cadbury, Hershey, Nestle, Galaxy, Perk, Mexican, Milky Bar and Munch is kept in each box. The Mexican choc, ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 8 आपने bottom to top रखना है नंबरिंग में, जो नंबरिंग बोली गई है वही रखना है आपको। तो 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा, मैक्सिकन चॉकलेट इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर्ड बॉक्स, एटलीस्ट 1 चॉकलेट इज केप्ट बिलो नेस्ले। अच्छा, एक चॉकलेट एटलीस्ट रहनी चाहिए। लेस देन 2 चॉकलेट, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी फिक्स स्टार्टिंग से नहीं मिल रहा। मैक्सिकन चॉकलेट जो है आपका इवन पोजीशन पे है, ठीक है। एटलीस्ट 1 केप्ट बिलो नेस्ले, तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, नेस्ले आपका लास्ट में इसका मतलब नहीं आएगा, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है और आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। लेस देन 2 चॉकलेट्स आर केप्ट अबव मिल्की बार, मतलब 2 से कम होंगे, तो मिल्की बार से ऊपर 2 से कम का मतलब या तो 1 होगा और या तो 0 होगा। अब ये दो पोजीशन हमारी मिल्की बार की बन रही है। लेट्स सी कि कुछ मिल्की बार से रिलेटेड मिल रहा है। और द मंच चॉकलेट इज केप्ट एट एन ऑड नंबर बॉक्स एंड इज केप्ट एडजेसेंट टू पर्क, तो ऑड नंबर में है मंच मेरे पास, कुछ भी अभी फिर से फिक्स नहीं हुआ क्या है इसका, एडजेसेंट टू पर्क मतलब एडजेसेंट वाले बॉक्स में, नियर, तो ऑड पे है ये। अभी ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली 4, अभी मिल्की बार का हमें मिल चुका है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओनली 4 चॉकलेट्स आर केप्ट बिटवीन पर्क एंड मिल्की बार, तो हमारे पास मिल्की बार के 2 पोजीशन है, पर्क के लिए भी रिलेटेड कुछ मिल गया और हमारे पास पर्क से आगे भी कुछ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मिल्की बार की 2 पोजीशन से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक आपके पास जो मिल्की बार है हमारे पास 7th पोजीशन पे, राइट, मिल्की बार।
अब आपके पास है मिल्की बार और फोर चॉकलेट्स हैं पर्क के बीच में, तो 1 2 3 4 आपके पास पर्क यहाँ पे आ जाएगा, एंड इस वाले केस में 1 2 3 4 पर्क यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पर्क जो है वो मंच वाले बॉक्स के नेबर में है, तो एडजेसेंट है, तो मंच याद रखिए साथ में आपका ऑड पोजीशन पे है। बट पहला केस जो है वो मंच में दोनों साइड आपके पास ऑड पोजीशन नहीं है, और यहाँ जो आपके पास बन रहा है इसमें 2 पोजीशन में मंच आपके पास है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहीं से आगे ऐसा करते हैं, मंच की 2 पोजीशन बन रही है तो मंच को बना लेते हैं 2 में। ठीक है, तो पर्क आपका यहाँ पे हो गया, मिल्की बार यहाँ पे हो गया। जो पहले से फिक्स है उनको हमने रख दिया, एक बार मंच मैंने यहाँ लिख दिया और एक बार मंच मैंने सबसे नीचे लिख दिया। क्लियर, दोनों ऑड पोजीशन थी क्योंकि। अब उसने क्या कहा है यहाँ पे, मैक्सिकन, अभी ऑड इवन के लिए मेरे पास काफ़ी पोजीशन खाली हैं। 2 चॉकलेट्स आर कैप्ट बिटवीन कैडबरी एंड मंच, तो कैडबरी और मंच के बीच में 2, तो मंच ऑलरेडी आ चुका है तो 1 और 2 कैडबरी यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 कैडबरी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मंच विच इज कैप्ट एडजेसेंट टू गैलेक्सी चॉकलेट, मंच जो है वो गैलेक्सी चॉकलेट के एडजेसेंट है। अब सेकेंड केस में देखोगे मंच के एडजेसेंट तो गैलेक्सी के लिए जगह ही नहीं है, ये हो गया कैंसिल आउट। गैलेक्सी के लिए सिर्फ यहीं पे जगह हो रही है मंच के ऊपर के फ्लोर पे, ऊपर के बॉक्स में। मिल्की बार इज नॉट कैप्ट एट द टॉप, तो मिल्की बार टॉप पे नहीं है, ये तो वैसे भी हमने नहीं बनाया था, राइट। आपके पास यहाँ पे क्या है, मैक्सिकन जो है वो इवन पोजीशन पे है, तो मैक्सिकन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और अभी क्या है, नेस्ले जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, पहले से ही हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया था, तो आपके पास नेस्ले के लिए एक ही जगह बचेगी ये वाली, तो आप यहाँ पे रख दोगे। एंड लास्ट में जो एक बॉक्स है वो नहीं आया चॉकलेट जो हर्षे, तो हम यहाँ पे उसको डाल देंगे वैकेंट पोजीशन जो खाली है। ठीक है, अब ये फिक्स हो चुका है सब कुछ, बॉक्सेस हमने सारे अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा बॉक्स और फ्लोर बेस्ड आपको आ जाएंगे तो काफ़ी सारे टाइप ऑफ पजल आपके लिए आसान बन जाते हैं। ओके, सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, इसको ट्राई करो। देखो, 7th कैडबरी, 2nd हर्शे, 5 नेस्ले एंड 4th मंच। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5th पोजीशन पे जो नेस्ले है वही करेक्ट पेयर है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन नेस्ले एंड हर्शे, तो हर्शे और नेस्ले के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। विच बॉक्स इज कैप्ट इन द बॉक्स एट द टॉप, अच्छा विच चॉकलेट होगा गाइज यहाँ पे, ठीक है, विच चॉकलेट इज कैप्ट एट द टॉप बॉक्स, जो टॉप ऑफ द स्टेक है उसमें क्या रखा है, मैक्सिकन चॉकलेट। फिर लिखा है डैश चॉकलेट इज कैप्ट इन द बॉक्स नंबर 2, तो 2 नंबर पे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो नंबरिंग कही गई है वही आप लिखो। तो पर्क है आपका 2nd नंबर पे। विच बॉक्स इज कैप्ट इन द बॉक्स एट द बॉटम, तो हर्षे आएगा आपका आंसर में। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करें खुद से एक बार। देखो 9 पर्सन्स, एमा, आरती, प्रीति, पुष्पा, ठीक है सारे हैं, बॉर्न इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ऑफ द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च बट नॉट नेसेसरली इन द गिवन ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, मार्च से वो स्टार्ट हुए हैं, बॉर्न हुए हैं डिफरेंट मंथ आपके सेम ईयर के। तो ये क्या है, मंथ बेस्ड पजल है जिसमें आपके पास मार्च से कॉन्जिक्यूटिव स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कितने परसेंट है टोटल, 9। तो जब तक मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं तब तक आपको डालने हैं पूरे नवंबर। आई थिंक 9 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है कि 1 person was born in each month, हर एक मंथ में सिर्फ एक ही पर्सन है। आपके पास यहाँ पे क्या कहा गया है, पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद अ वॉवल वर बॉर्न आफ्टर पुष्पा, मतलब जितनों के नेम आपके वॉवल से स्टार्ट होते हैं वो सारे ही पुष्पा के बाद यहाँ पे बॉर्न हुए हैं। अब देखो एक बार यहाँ पे वॉवल से कितने नेम स्टार्ट हुए, एमा आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे आरती आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है राहुल, ओलिविया है आपके पास, 3 लोग तो आपके पास पुष्पा के नीचे होंगे, ये आपका क्लियर हो चुका है, राइट, एटलीस्ट 3 पीपल। नेक्स्ट इज ओनली राहुल एंड मोनिका वर बॉर्न आफ्टर आरती, मतलब आफ्टर आरती ओनली राहुल एंड मोनिका मीन्स 2 persons, तो ओनली राहुल एंड मोनिका आर बॉर्न आफ्टर आरती, तो आरती फिक्स हो गया, बट राहुल एंड मोनिका के लिए ये 2 पोजीशन में से एक आप यहाँ पे बाद में फिक्स कर सकते हो, ठीक है, राहुल या मोनिका। प्रीति एंड पुष्पा वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 days, जिस मंथ में 30 days, तो प्रीति एंड पुष्पा बोथ, तो यहाँ पे देखो 30 में आपके पास यहाँ पे 30 होता है, मार्च अप्रैल मई जून में 30 होता है, और आपके पास यहाँ पे 30 होता है, तो वो तो हाँ वहाँ तो आपका आरती फिक्स हो चुका है। नवंबर में राहुल और मोनिका में से एक आएगा, जो भी आएगा इन दोनों में से एक ही होगा, राइट, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही मंथ में पुष्पा और आपके पास प्रीति बच रहे हैं, राइट, तो पुष्पा और प्रीति, अगर मैंने एक बात बताओ, अगर मैंने पुष्पा को यहाँ पे फिक्स किया मान लो, तो आपको ये पता है कि 1 और 2 ही पोजीशन खाली है पुष्पा के नीचे, और एमा, आरती और ओलिविया मेरे पास 3 persons है, तो पुष्पा कांट बी इन जून, तो पुष्पा की पोजीशन फिक्स हो गई अप्रैल के अंदर, और साथ में यहाँ पे जो आपका प्रीति का है, प्रीति किस मंथ में बॉर्न हुई होगी, जून में, आपने यहाँ से फिक्स कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड ये एक क्या है, धीरे धीरे आप ये खुद समझ जाएंगे, सिंप्लीफाई करना जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रीति आपके पास यहाँ पे आ गया, ओके। उसने नेक्स्ट ओलिविया वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर मीरा, तो इमीडिएट आफ्टर के लिए मेरे पास 2 वैकेंट पोजीशन साथ में खाली चाहिए, जो कि आपका कहाँ है, जुलाई और अगस्त, तो इमीडिएट आफ्टर मीरा आपके पास कौन हो गया यहाँ पे, ओलिविया, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिफोर मोनिका इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिफोर मोनिका इज नॉट इक्वल लिखा है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं लिखा है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर विराट। अब यहाँ पे मेरे पास विराट भी एक पर्सन है, तो ओलिविया, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास राहुल और मोनिका फिक्स हो चुके हैं, तो मोनिका, अच्छा ठीक है, मोनिका फिक्स नहीं हुआ था, तो विराट, यहाँ पे एक और नेम ऑफ पर्सन है, एमा हो चुका है, आरती हो चुका है, ओलिविया, एमा रह गया, तो पुष्पा के बाद हमारे पास एमा आएगा, ये एमा की पोजीशन अपने आप फिक्स हो जाएगी उसके नेम की वजह से। एक ही पर्सन सिंगल बचा है विराट, तो आपके पास विराट जो है वो इस पोजीशन पे यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपको ये जो लास्ट कंडीशन है उसकी हेल्प से मोनिका की पोजीशन फिक्स करनी है। उसने कहा कि बॉर्न आफ्टर विराट के जो भी पर्सन होंगे वो इक्वल नहीं है मोनिका के, तो मोनिका कांट बी एट द बॉटम, राइट, तो मोनिका आपका नवंबर में बॉर्न नहीं हो सकता, बिकॉज विराट के इक्वल टू पर्सन उसके नहीं है, जितने विराट के बाद बॉर्न हुए और जितने मोनिका से पहले बॉर्न हुए वो इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पे आपका मोनिका जो है वो अक्टूबर में ही आएगा, मोनिका जो है वो अक्टूबर में आएगा, ठीक है, और राहुल आपका एंड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है इनको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन जुलाई, देखो अब आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, मीरा। नेक्स्ट है एमा वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर आपके पास प्रीति, तो प्रीति आ गया मेरा आंसर। 4 इनमें से सेम है और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मे और एमा, अप्रैल और प्रीति, मार्च और विराट, तो आई थिंक अप्रैल और प्रीति ही होगा क्योंकि वो सेम मंथ में नहीं है, अगस्त और ओलिविया, तो यही आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर विराट, तो सारे के सारे बॉर्न आफ्टर विराट ही हैं, टोटल मेरे पास 9 पर्सन्स है, तो 8 पर्सन्स आफ्टर विराट हो गए, तो आपके पास ये यहाँ पे मोर देन 5 विल बी द आंसर हियर, राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5th ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है,
तो जो सबसे बाद में बॉर्न हुआ होगा दैट इज राहुल, तो राहुल का नाम मेरे पास यहाँ पे है। क्लियर है? चलो, सो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए इस चैप्टर से। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्लियरली। गाइज, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मॉडरेट लेवल भी आपके एग्जाम में आता है, और कुछ क्वेश्चन अब हम यहाँ पे पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे जो आपके डिफरेंट टाइप होंगे। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत डिमांड करता है चैप्टर गाइज, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप निखरोगे इसके अंदर। ओके, सो आप जो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है इसके अंदर ये सारे डिलीवरेबल्स आपको अवेलेबल हैं गाइज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आपका जो कोर्स है आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स से लेकर आपके मेंस और इंटरव्यू तक का आपका साथ देने के लिए। चाहे आप यहाँ पे SBI की बात कर रहे हो, चाहे आप IBPS, चाहे आप RRB की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इन 6 एग्जाम्स को टोटली आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो थ्रू दिस बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगी, और यहाँ पे एक मेंटर सपोर्ट गाइडेंस भी आपको मिलता है, जिसमें अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती थ्रू आउट दिस कोर्स आपको यहाँ पे आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो, आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। ठीक है, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लिंक इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी हैं गाइज आपके, वो भी आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, तो या तो आप edutap.in भी जा सकते हो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप क्लिक कर सकते हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, एंड ऐसे ही लाइक करते रहिए इन सेशंस को, और कमेंट ज़रूर करिएगा अपना फीडबैक इन वीडियोस के थ्रू। और धीरे धीरे हम डिफरेंट चैप्टर्स SBI PO के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए रहेंगे। ओके, चलिए।